नमस्कार साथियों, मैं संजय पांडेय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक जानकारी आपके सामने रखते हैं। आज की खबर उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़ी है जो वर्षों से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पेंशन भोगियों के बीच नई चर्चा और नई उम्मीद दोनों पैदा कर दी है। साथियों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पेंशन का मुद्दा केवल रकम का मुद्दा नहीं है। यह उस सम्मान का सवाल है जो किसी व्यक्ति को उसकी पूरी सेवा के बाद मिलना चाहिए। जब कोई कर्मचारी 20, 25 या 30 साल तक नौकरी करता है, तो वह अपने जीवन का सबसे कीमती समय व्यवस्था को देता है। बदले में वह यही उम्मीद करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे इतनी पेंशन मिले जिससे वह बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवन चला सके। ईपीएस 95 योजना के तहत आज भी लाखों पेंशन भोगी बेहद कम पेंशन पर जीवन गुजार रहे हैं। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। इसी मांग को लेकर कई याचिकाएं अदालतों में दायर हुईं। कई बार संसद में यह मुद्दा उठा और अलग-अलग संगठनों ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। हाल ही में इस पूरे मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अदालत ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पेंशन भोगियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव उचित नहीं है। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, अदालत में इस विषय पर कई मामलों को एक साथ देखा गया। अलग-अलग याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया था कि अलग-अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अदालत ने इस तरह की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि पेंशन व्यवस्था में समानता और न्याय होना जरूरी है। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, आखिर पेंशन कितनी बढ़ेगी और किससे कितनी पेंशन मिलेगी। इसी सवाल को लेकर अलग-अलग वर्गों के आधार पर पेंशन की संभावित गणना सामने आई है। यह गणना सेवा अवधि और वेतन सीमा के आधार पर की गई है ताकि यह समझा जा सके कि किस श्रेणी के पेंशन भोगियों को कितनी राशि मिल सकती है। सबसे पहले उन लोगों की बात करें जिन्होंने 10 साल या उससे कम अवधि तक योगदान दिया है। ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन स्वाभाविक रूप से कम होती है क्योंकि उनकी सेवा अवधि छोटी रही है। वेतन सीमा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को लगभग 2000 से 2300 रुपए के आसपास मासिक पेंशन मिल सकती है। अब दूसरी श्रेणी की बात करें, जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने लगभग 15 से 25 साल तक योगदान दिया है। इस वर्ग के पेंशन भोगियों की स्थिति पहले वर्ग से बेहतर मानी जाती है क्योंकि उनकी सेवा अवधि लंबी रही है। इस श्रेणी में आने वालों को सेवा वर्षों के आधार पर अलग-अलग पेंशन मिल सकती है। 15 साल के योगदान पर लगभग 3000 के आसपास पेंशन, 20 साल के योगदान पर करीब 4500 से 4700 रुपए और 25 साल तक योगदान देने वालों को लगभग 5000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। अब तीसरी श्रेणी पर ध्यान दीजिए, जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने 25 से 35 साल तक की लंबी सेवा दी है। ये वह वर्ग है जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा नौकरी में बिताया है। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी पेंशन 6000 से 7500 रुपए तक हो सकती है। खास तौर पर जिन लोगों ने करीब 35 साल तक योगदान दिया है, उनके लिए 7500 रुपए तक की पेंशन का आंकड़ा सामने आ रहा है। यही वह आंकड़ा है जिसके आसपास सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन की मांग करते रहे हैं। अब अगर लंबी सेवा वाले कर्मचारियों को इस स्तर की पेंशन मिलती है, तो इसे एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब बात आती है चौथी श्रेणी की, जिसमें वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने उच्च पेंशन विकल्प चुना था और जिनकी सैलरी अधिक रही है। इस श्रेणी में पेंशन सीधे सेवा अवधि और औसत वेतन के आधार पर तय होती है।
ऐसे कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से अधिक पेंशन मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की औसत सैलरी ज्यादा रही है और उसने लंबी अवधि तक योगदान दिया है, तो उसकी पेंशन 9,000, 10,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। यह पूरी तरह उसके योगदान और वेतन इतिहास पर निर्भर करेगा। साथियों, यहां यह बात समझना जरूरी है कि यह पूरी गणना सेवा अवधि और वेतन के आधार पर होती है। यानी जितना ज्यादा योगदान और जितनी लंबी सेवा, उतनी ज्यादा पेंशन की संभावना। यही कारण है कि अलग अलग वर्गों में पेंशन की राशि अलग अलग दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह व्यवस्था कब लागू होगी और इसका अंतिम फैसला कब आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के निर्देशों और समितियों की सिफारिशों के बाद अब नीति स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पेंशन भोगियों के लिए यह समय उम्मीद और इंतजार दोनों का है, क्योंकि वर्षों के संघर्ष के बाद अब यह मुद्दा उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से कोई न कोई ठोस फैसला सामने आने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय में सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना बेहद अहम होगा। अब साथियों, इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पेंशन की गणना और उसके पीछे की व्यवस्था को समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। कई बार पेंशन भोगियों के बीच भ्रम फैल जाता है कि सबको एक समान राशि मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईपीएस 95 की संरचना योगदान और सेवा अवधि पर आधारित है, इसलिए अलग अलग लोगों की पेंशन अलग अलग हो सकती है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें होती हैं। पहली, आपकी पेंशनेबल सर्विस, यानी आपने कितने साल तक योगदान दिया, और दूसरी आपकी पेंशनेबल सैलरी, यानी औसत वेतन, जिसके आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। यही दो आधार तय करते हैं कि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। लंबे समय से जो समस्या सामने आ रही थी वह यह थी कि वेतन की सीमा तय होने के कारण कई कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी ज्यादा होने के बावजूद उनकी पेंशन सीमित रह जाती थी। इसी मुद्दे पर अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गईं और इस विषय पर अलग अलग फैसले भी आए। अदालत ने साफ कहा कि पेंशन किसी तरह की कृपा नहीं है, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है, क्योंकि उसने अपने वेतन का हिस्सा वर्षों तक इस फंड में दिया है। अब जब इस विषय पर दोबारा सुनवाई हुई और कई याचिकाओं को एक साथ देखा गया, तो यह बात सामने आई कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच अंतर करना उचित नहीं है। अगर दो लोगों ने लगभग समान सेवा दी है, तो सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनकी पेंशन में भारी अंतर होना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इसी सोच के आधार पर अब नई गणना की चर्चाएं सामने आई हैं, जिनमें सेवा अवधि के अनुसार पेंशन को अलग अलग स्तरों पर रखा गया है। इससे एक तरह से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जिसने जितनी लंबी सेवा दी है, उसे उसी अनुपात में बेहतर पेंशन मिले। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल तक नौकरी की है, तो उसकी पेंशन स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से कम होगी जिसने 30 या 35 साल तक सेवा दी है। इसी तरह अगर किसी की औसत सैलरी ज्यादा रही है, तो उसकी पेंशन भी अधिक हो सकती है। इसी गणना के आधार पर जो संभावित ढांचा सामने आया है, उसमें लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को 7,000 से 7,500 रुपए तक की पेंशन मिलने की चर्चा है। वहीं जिन लोगों ने कम अवधि तक योगदान दिया है, उनकी पेंशन उससे कम हो सकती है। इसका मकसद यह है कि पेंशन व्यवस्था में एक संतुलन बना रहे और फंड पर अचानक भारी दबाव भी न पड़े। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसने उच्च पेंशन विकल्प चुना था। ऐसे कर्मचारियों के मामले में पेंशन की गणना उनके वास्तविक वेतन के आधार पर होती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ज्यादा थी और उसने उसी आधार पर योगदान किया, तो उसकी पेंशन भी उसी अनुपात में अधिक होगी। यही कारण है कि कुछ मामलों में पेंशन 9,000 या 10,000 रुपए से भी ऊपर जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि यह पूरी तरह उस व्यक्ति के योगदान और वेतन इतिहास पर निर्भर करेगा। सभी पेंशन भोगियों के लिए एक समान राशि तय करना इस योजना की संरचना में संभव नहीं है। अब
सवाल यह उठता है कि यह पूरी व्यवस्था कब लागू होगी और क्या सभी पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार, फिलहाल मैं इस विशाल विषय शर्मा। पर अंतिम निर्णय का चलिए, बहुत इंतजार कम किया समय जा में रहा पूरे है। देश और दुनिया अदालत की के खबरों पर निर्देशों नजर और डालते हैं। विभिन्न समितियों की आइए, आज सिफारिशों के के मुख्य बाद समाचारों अब में यह देश मामला भर की सरकार बड़ी और हलचलों को संबंधित समझते हैं। विभागों के स्तर पर आपसे निवेदन है विचाराधीन है। कि इस वीडियो सरकार को के सामने अंत तक दो बड़ी देखें, चुनौतियां हैं। चैनल को सब्सक्राइब पहली, करें पेंशन और भोगियों कमेंट में को जरूर राहत बताएं देना और कि आप ये दूसरी, खबर कहां से देख पेंशन रहे हैं। फंड की वित्तीय आरबे स्थिरता बनाए रखना। केंद्र सरकार द्वारा लाए किसी गए भी निर्णय में इन नमस्कार, दोनों मैं पहलुओं का विशाल शर्मा। संतुलन जरूरी माना चलिए, जा बहुत रहा कम है। समय में पूरे देश और यही दुनिया कारण की है खबरों कि पर नजर अंतिम डालते हैं। फैसला आने में समय आइए, लग रहा आज के है, मुख्य लेकिन समाचारों में चर्चा का देश स्तर भर की अब पहले बड़ी से हलचलों को कहीं समझते हैं। ज्यादा गंभीर हो आपसे चुका है। निवेदन है पेंशन कि इस भोगियों वीडियो के को संगठनों अंत का तक कहना देखें, है कि चैनल को ये सब्सक्राइब सिर्फ करें आर्थिक मुद्दा और नहीं कमेंट में है, जरूर बताएं बल्कि कि आप ये सम्मान खबर और कहां से सुरक्षा देख का रहे हैं। सवाल है। आरबे उनका तर्क है केंद्र कि सरकार अगर द्वारा किसी लाए गए व्यक्ति ने एनटीपी अपना पूरा जीवन मैं नौकरी विशाल में शर्मा। बिताया है तो उसे चलिए, बहुत बुढ़ापे कम में समय में पूरे आर्थिक देश और असुरक्षा का दुनिया की सामना खबरों नहीं पर करना नजर डालते चाहिए। हैं। इसी बीच आइए, कई आज के मुख्य संगठनों ने समाचारों में यह देश भी भर मांग की उठाई बड़ी है कि हलचलों को समझते पेंशन हैं। को महंगाई आपसे से जोड़ा निवेदन है जाए ताकि कि इस वीडियो हर को कुछ साल अंत में तक फिर देखें, से यही चैनल समस्या को खड़ी न सब्सक्राइब हो। करें अगर और पेंशन कमेंट में में जरूर बताएं स्वचालित कि वृद्धि आप की ये खबर कहां व्यवस्था से देख हो रहे हैं। तो बुजुर्गों को आरबे लंबे समय केंद्र तक सरकार स्थिर द्वारा लाए आय गए मिल सकती एनटीपी है। नमस्कार, अब देश मैं भर के विशाल शर्मा। लाखों पेंशन भोगियों चलिए, की बहुत कम नजर समय में आने पूरे वाले देश फैसलों पर और टिकी दुनिया हुई की है, खबरों पर क्योंकि नजर अगर डालते हैं। सेवा अवधि और आइए, वेतन आज के के मुख्य आधार पर समाचारों में नई देश भर पेंशन की बड़ी व्यवस्था लागू हलचलों को होती समझते है हैं। तो यह कई आपसे लोगों के निवेदन है जीवन में बड़ा कि इस बदलाव वीडियो ला को सकती अंत है। तक यह देखें, सिर्फ पेंशन की चैनल को रकम सब्सक्राइब बढ़ने की करें बात नहीं और होगी, कमेंट में जरूर बल्कि बताएं उस कि भरोसे आप ये की भी खबर कहां बात से देख होगी रहे हैं। कि वर्षों की आरबे मेहनत के बाद केंद्र व्यक्ति सरकार को द्वारा लाए गए एनटीपी सम्मानजनक नमस्कार, जीवन मिल मैं सके। विशाल शर्मा। जब आप कहेंगे चलिए, कंटिन्यू बहुत कम तो समय में मैं पूरे इस स्क्रिप्ट देश का और दुनिया की अंतिम खबरों भाग पर लिख नजर दूंगा, डालते हैं। जिसमें पूरे आइए, आज के घटनाक्रम का मुख्य समाचारों निष्कर्ष में देश और भर आगे की की बड़ी संभावित हलचलों को स्थिति समझते को हैं। उसी ऊर्जा आपसे भरे निवेदन है अंदाज में कि समझाया इस जाएगा। वीडियो को अब अंत तक साथियों, देखें, इस पूरे चैनल को घटनाक्रम का सब्सक्राइब करें सबसे और महत्वपूर्ण कमेंट में पहलू जरूर यह है बताएं कि कि यह आप ये खबर मामला कहां से अब देख रहे हैं। केवल एक मांग या आरबे आंदोलन तक सीमित केंद्र नहीं रह सरकार गया है। द्वारा लाए गए यह मुद्दा एनटीपी अदालत, नमस्कार, संसद, मैं विशाल शर्मा। समितियों और सरकार चलिए, बहुत सभी कम स्तरों समय में पर पूरे पहुंच चुका देश है। और दुनिया इसका की मतलब खबरों पर साफ है नजर कि डालते अब हैं। इसे आइए, नजरअंदाज आज करना के मुख्य पहले समाचारों जितना में आसान देश नहीं भर रहा। की बड़ी हलचलों को पिछले समझते कुछ हैं। वर्षों में देश की आपसे निवेदन है अर्थव्यवस्था, वेतन कि इस संरचना वीडियो को और अंत तक जीवनापन की देखें, लागत में बड़े चैनल को बदलाव आए सब्सक्राइब हैं, करें लेकिन और कमेंट में पेंशन की जरूर न्यूनतम बताएं राशि कि आप ये लंबे खबर समय कहां से तक देख रहे हैं। लगभग स्थिर आरबे बनी रही। केंद्र यही कारण सरकार है द्वारा कि लाए गए पेंशन एनटीपी भोगियों के नमस्कार, बीच मैं असंतोष विशाल बढ़ता शर्मा। गया और चलिए, यह बहुत मुद्दा कम समय में धीरे पूरे धीरे देश राष्ट्रीय और स्तर दुनिया पर की चर्चा खबरों का पर विषय नजर बन डालते हैं। गया। अब आइए, जो आज के संकेत मुख्य सामने आ रहे समाचारों हैं में देश उनसे भर ये की साफ बड़ी दिखाई देता हलचलों को है कि समझते हैं। व्यवस्था के आपसे भीतर भी निवेदन इस है बात को कि समझा इस जाने वीडियो लगा को है कि अंत तक पेंशन देखें, केवल चैनल एक को वित्तीय सब्सक्राइब करें देनदारी नहीं और है, कमेंट में जरूर बल्कि बताएं यह कि आप ये सामाजिक खबर कहां सुरक्षा से का देख रहे हैं। आधार है। अगर आरबे बुजुर्ग आर्थिक केंद्र रूप से सरकार द्वारा लाए सुरक्षित गए होते हैं एनटीपी तो नमस्कार, परिवारों मैं पर विशाल दबाव शर्मा। कम होता है और चलिए, बहुत समाज का कम समय में संतुलन पूरे भी बना देश और रहता है। दुनिया की इसी खबरों पर सोच के नजर साथ डालते अब हैं। पेंशन व्यवस्था में आइए, सुधार आज के की बात मुख्य हो रही है। समाचारों में देश सेवा भर अवधि की के बड़ी आधार पर हलचलों को अलग अलग समझते हैं। स्तर की पेंशन, आपसे उच्च निवेदन है पेंशन विकल्प कि वाले इस वीडियो को कर्मचारियों के अंत लिए तक देखें, वास्तविक चैनल वेतन को के सब्सक्राइब अनुसार करें गणना और कमेंट और में जरूर